हाँ तो स्टूडेंट शुरू करते हैं अपना चैप्टर का रिवीजन। चैप्टर 1 से ही मैंने 10th क्लास का लिया है और आप लोगों को अगर पसंद आता है 9th क्लास 11th 12th का मैं केमिस्ट्री के भी डालती रहूँगी। तो आप पहले मेरे चैप्टर 1 का देखिए, स्टार्ट करते हैं रिवीजन। सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगी कि ये चैप्टर 1 केमिस्ट्री का है, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। तो केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन में आप सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो देखो मैंने यहाँ डिफाइन लिखा हुआ है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। जब हम किसी चीज़ को सिंबल के फॉर्म में लिख के बताते हैं वो रिएक्शन है, बट इक्वेशंस हैं। बट रिएक्शंस कैसे पता चलते हैं? आप कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करके पता लगाते हो। जैसे चेंज हो गया कलर में, मैंने कुछ लिक्विड रखा उसमें कलर चेंज हो गया, ओ देयर इज़ अ केमिकल रिएक्शन। या फिर मैंने कोई सॉलिड रखा है और लिक्विड में चेंज हो गया है, तो आप बोलोगे ओ स्टेट चेंज, इट मीन्स देयर इज़ अ केमिकल रिएक्शंस। या आप देखते हो कि कोई दो चीज़ों को आप मिला रहे हो और वहाँ पर कुछ गैसेस इवॉल्व हो रही हैं, एवोल्यूशन ऑफ गैसेस, ये भी। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जिन्हें देख के आपको लगता है कि केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। बट केमिकल रिएक्शंस को इस तरह से लिखना, ये केमिकल इक्वेशंस होती हैं। अब इनको लिखने का भी पैटर्न होता है। आप इस तरह से लिख रहे हो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, इट्स अ वर्ड इक्वेशन। आपने पूरा वैसे ही लिख दिया, सिंबल नहीं लिया। अगर सिंबल के फॉर्म में लिखते हो तो इसे कहते हैं सिंबॉलिक रिएक्शन। ये वर्ड इक्वेशन है, ये सिंबॉलिक इक्वेशन है। बट इसको भी टू टाइप से डिफाइन किया गया है, बैलेंस्ड इक्वेशन और अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ। बैलेंस्ड इक्वेशन मीन्स नंबर ऑफ रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट्स होते हैं बच्चों, ये रिएक्टेंट्स होते हैं जो एरो के इस साइड होते हैं। हेड हमेशा प्रोडक्ट की साइड होते हैं, ये प्रोडक्ट होते हैं। तो रिएक्टेंट्स अगर और प्रोडक्ट को आप सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, बट उसे बैलेंस करना ज़रूरी है। ये 9th क्लास में एक्सप्लेन किया गया है कि बैलेंसिंग क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हर एक रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन करती है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी है, वाई रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। तो रिएक्शन को बैलेंस्ड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो डिफाइन को फॉलो करते हुए आपको एग्जांपल समझाती हूँ। नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल या स्पीसीज, आप कुछ भी बोल सकते हैं। दिस इज कॉल्ड बैलेंस्ड इक्वेशन। बट अगर नंबर ऑफ रिएक्टेंट नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट स्पीसीज होते हैं, उसे कहते हैं अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ मैंने एग्जाम्पल लिए हैं, बहुत ईजी आपको बैलेंसिंग समझाने के लिए। जैसे मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है, N2 + 3H2 gives 2NH3। मैं ज़रा इसे यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप देखें N का कितना है 2, तो N का 2 रहा, और H का कितना है 2, ये भी 2 लिया। जब यहाँ प्रोडक्ट की साइड देख रही हूँ तो N का 1 है और H का 3 है। तो आपको सबसे पहले N का 2 करना चाहिए। आप N का 2 करोगे तो देखो इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 2, N का 2 हो गया। बट ये फॉर्मूला क्या कि 2 लगाते ही H का 6 हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो H का 6 हो गया, तो इसके आगे आप जैसे यहाँ पर आपके पास H2 था ना, तो यहाँ पर आप 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन गया 3H2। तो आपका रिएक्शन बैलेंस्ड हो गया। N के भी 2 हो गए, H के भी 6 हो गए, और ये बन गया 2NH3। इसी तरह मैंने और भी एग्जाम्पल किए हैं। H2 + O2 गिव्स H2O। तो H का यहाँ पर कितना हो रहा है, 2 2 ज़ा 4, यहाँ भी 4, O का 2, यहाँ भी 2। ये जो आप आगे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट लगाते हैं, ये पूरे में बैलेंस्ड होते हैं। इसी तरह H2 + Cl2 गिव्स 2HCl, H2 + I2 गिव्स 2HCl। तो आप और भी एग्जाम्पल करिए। अगर आपको किसी एग्जाम्पल में डाउट है बैलेंसिंग के, आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। अब देखते हैं, आगे चलते हैं चैप्टर में। ठीक है, अब आगे स्टार्ट करते हैं चैप्टर। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस इसमें है सीधे। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
When two or more reactants combines together they form single product. जैसे आप एग्जांपल देख पा रहे हैं, C plus O2 gives CO2, H2 plus I2 gives 2HI, Mg plus O2 gives 2MgO, CaO plus CO2 gives CaCO3, 2H2 plus O2 gives 2H2O. कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ अलग करके लिखे हैं, आप देख सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया, CH4 plus O2 gives CO2 plus H2O। अब अगर ये बैलेंस्ड नहीं है तो आपको बैलेंस्ड करना है, यहाँ पर 2H2O कर दें। देखें 4, ये भी 4, C का 1, H का 4 हो गया इसको करते ही, और O का देखें O2 यहाँ, और ये तो यहाँ पर 2O2 आ जाएगा। तो बैलेंसिंग भी एक आपको यहाँ पर एग्जांपल दे दिया। इन तीनों एग्जांपल को आप देख रहे हैं तो मैंने ये कॉम्बिनेशन में लिखे हैं और साथ में ये भी लिखे हैं। तो यहाँ पर मैं एक आपको इम्पोर्टेंट बात बताना चाह रही हूँ, यही केस स्टडीज़ में क्वेश्चंस बना के वो दे सकते हैं आपको, जो मैं आपको चैप्टर फिनिश होने के बाद क्वेश्चंस दूंगी। तो इन तीनों रिएक्शंस में, जैसे बर्निंग ऑफ मीथेन, रेस्पिरेशन, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल इज एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन एज वेल एज एक्सोथर्मिक, क्योंकि देखो मैं सभी में लिख रही हूँ एनर्जी। तो इन विच रिएक्शन हीट और एनर्जी रिलीज्ड इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो मैं आप सोच रहे होंगे कि मैम कॉम्बिनेशन में क्यों बता रही हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन के साथ साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हो रही है। तो ये एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन में भी जाएंगे बच्चों और एक्सोथर्मिक में भी जाएंगे। अगर आपको पूछा जाता है एक्सोथर्मिक बताएं तो आप सिर्फ ये 3 बताएं, लेकिन अगर आपको पूछा जाता है कि ऐसा एग्जाम्पल बताएं कि एक्सोथर्मिक एंड कॉम्बिनेशन, तो भी आप ये डाल सकते हैं। अब लास्ट 3 जो मैंने यहाँ पर मेंशन किए थे ना, उनके बारे में बता रही हूँ। अब 3 एग्जाम्पल इज अ कॉम्बिनेशन एज वेल एज एक्सोथर्मिक। और एक और एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल यहाँ पर मेंशन किया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे भी केस स्टडी बनेगी आपकी, मैं आपको बाद में वो एलेबरेट करूँगी। CaO plus H2O गिव CaOH होल ट्वाइस प्लस हीट। तो जहाँ पर भी मैं केस स्टडी बनाऊँगी वहाँ मैं ऐसे डॉट बना रही हूँ आप लोगों के लिए कि इनसे केस स्टडीज बनेंगे आगे। यहाँ तक क्लियर है? दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं आगे। क्लियर है कॉपी आपको? आगे चलते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, व्हेन सिंगल रिएक्टेंट्स ब्रेक्स डाउन इनटू 2 or more product is called decomposition reaction। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को फिर आगे भी पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये जो फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है इससे आपका ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप ध्यान से देखें। डिकम्पोजिशन फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप। देखिए पहले तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में आपका कॉम्बिनेशन हो गया, सेकंड डिकम्पोजिशन है, एंड उसको भी फर्दर डिवाइड किया गया है। सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल कहीं भी साइंस में नेम आता है वो रिलेटेड टू हीट होता है। इसका डिफाइन, व्हेन सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन इनटू 2 or more प्रोडक्ट ड्यू टू हीट। सेम उसी की तरह आपको डेफिनेशन करना है, बस क्या ऐड करना है, ड्यू टू हीट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल्स पर। देखो ये ट्राइंगल, आपको इसी चैप्टर में बताया गया कि ट्राइंगल क्या होता है, हीट को रिप्रेजेंट करते हैं। मेरे पास एक क्रिस्टल है, क्वेश्चन आएगा ये पूरा एक क्वेश्चन बन सकता है 5 नंबर का। ये आपको वेरी सिंपल ये इक्वेशन लग रही है कि एक डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल हो गया, बट ये आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी बना सकते हैं। कैसे? देखिए, अ ग्रीन क्रिस्टल ऑन हीटिंग चेंजेस इनटू वाइट एंड फर्दर हीटिंग चेंजेस इनटू ब्राउन। तो आपका ये क्वेश्चन भी हो गया, ABC करके वो आपको पूछ लेंगे। तो आप फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट क्रिस्टल को हीट करते हैं, फेरस सल्फेट में चेंज होता है, एंड फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस बनाते हैं। और ये दोनों गैसेस जो बन रही हैं ये सफोकेटिंग गैसेस हैं। कभी भी आइडेंटिफिकेशन के लिए आते हैं तो आप ध्यान रखें कि SO2 और SO3 सफोकेटिंग गैसेस हैं। अब आते हैं सेकेंड एग्जाम्पल पर। लेड नाइट्रेट ऑन हीटिंग changes into lead oxide, नाइट्रस ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। बट आप देख रहे हैं कि इसकी जो बैलेंसिंग है
वो भी 1 नंबर में कभी कभी देते हैं। जैसे मैंने ये 4 2 वगैरह लगाया ना, ये आपको इनकम्प्लीट बोल के बोलेंगे बैलेंस द इक्वेशन, तो 1 मार्क ऐसे भी पूछ सकते हैं। या यहाँ पर ब्लैंक कर देंगे, कंप्लीट द रिएक्शन एंड राइट द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बनता है इस रिएक्शन का। आगे चलते हैं, थर्ड एग्जाम्पल, CaCO3 हीट किया CaO प्लस CO2। देखो आप सभी जानते हैं कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है साइंटिफिक नेम, बट आपको इसके मैंने कुछ जनरल नेम लिखे हैं जिनके अकॉर्डिंग भी ये पूछा जाता है। चौक, मार्बल, लाइमस्टोन, इसी को कहते हैं। तो आपको कभी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ मार्बल, तो आप पूछेंगे कि मार्बल तो फॉर्मूला CaCO3, चौक CaCO3। तो आपको ये मार्क्स भी दिला सकते हैं, नॉर्मल नेम भी पूछ लेते हैं कई बार बच्चों। इलेक्ट्रिकल, अब आ जाते हैं इसके सेकेंड टाइप पर, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिकल से ही समझ में आता है हमें इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल सेम थर्मल डिकम्पोजिशन की तरह डिफाइन, आपको अलग से याद नहीं करनी। व्हेन सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। देखिए बच्चों, इसका एग्जाम्पल है 2H2O गिव्स ए 2H2 प्लस O2। ये जो है ये आपकी बुक में एक्टिविटी है, एक्चुअली में एक्टिविटी से ये क्वेश्चन लिया गया है। और जब आप वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो H2 और O2 बनता है, लेकिन इससे क्वेश्चंस किस तरह से बनेंगे वो मैं आपको केस स्टडी में पूरा एक्टिविटी का क्वेश्चन बना के डिस्कस करूँगी। बट जो यहाँ मेंशन किया वो आप देखें, H2O2 बैलेंस्ड करें। H2 को गैस जो बन रही है डबल इन अमाउंट, देख रहे हैं आप, मैंने मेंशन किया है 2H2 एंड O2। वो पूछ लेते हैं कि कौन सी गैस डबल अमाउंट में बन रही है, तो आपको यहाँ बताना है H2 प्लस O2 कौन से इलेक्ट्रोड पर बन रही है, कैथोड या एनोड, तो आपको ये भी बताना है। ठीक है, और इसका जो भी क्वेश्चन बनता है वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ। इसका थर्ड टाइप है फोटो डिकम्पोजिशन। सेम डेफिनेशन, व्हेन सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट ड्यू टू फोटो। फोटो मीन्स ब्रैकेट में क्या लिखा है बच्चों, सनलाइट। जैसे आप फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं, फोटो राइलेशन पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें फोटो मीन्स सनलाइट से रिलेटेड इज कॉल्ड फोटो डिकम्पोजिशन। ये दो एग्जाम्पल हैं, 2AgCl gives 2Ag plus Cl2, 2AgBr gives 2Ag plus Br2. Silver chloride, silver bromide on heat on sunlight changes into this. अब यहाँ पर मैंने कुछ नोट करके लिखा है, ये मैंने टाइप्स ऑफ रिएक्शन एक्सप्लेन किए हैं। अब यहाँ पर कुछ नोट करके लिखा है, देखिए आप पढ़ें, ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऑल को मैं इतना हाईलाइट क्यों कर रही हूँ, उसका रीज़न है कि आपको क्वेश्चन पूछा, एसर्शन रीज़न भी आना है ना बच्चों आप लोगों को, तो ऐसे पूछा आपको कि ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ एक्सोथर्मिक, तो आप आंसर दोगे नो, क्योंकि ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शन मैंने एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल नहीं बताया, ओनली 3 एग्जाम्पल्स बताए आपको। लेकिन अगर आता है ऑल डिकम्पोजिशन इज अ एंडोथर्मिक, तो आपको बोलना है यस। एसर्शन रीजन में अब उसका रीज़न भी समझना है क्यों, किस तरह से क्वेश्चन आएगा। इन विथ, क्योंकि रिएक्शंस में जहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होगा वो एंडोथर्मिक होंगी और जहाँ पर रिलीज होगा वो एक्सोथर्मिक। तो मैं आपको बता रही हूँ कि जो आपने डिकम्पोजिशंस किया, कभी हीट से किया, कभी इलेक्ट्रिसिटी से किया, कभी सनलाइट से, तो आपको किसी ना किसी फॉर्म में एनर्जी की ज़रूरत थी ना, तो वो आपकी सारी रिएक्शंस एंडोथर्मिक में आ गई। बट अगर आप सारे कॉम्बिनेशंस रिएक्शन की कहते हो तो सारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपको हीट रिलीज नहीं हुआ, ओनली 3 एग्जांपल्स मैंने बताए, तो आपका ये क्वेश्चन एसर्शन रीजन में भी जाते हैं। बच्चों अब मैं इस टॉपिक को यहीं ऑफ करके, स्टूडेंट्स आप इसे पढ़िए और मुझे सजेशन कमेंट बॉक्स में दीजिए, और आपको अगर किसी भी चैप्टर में स्पेशली हेल्प चाहिए और जल्दी चाहिए तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं पहले वो कर लूँगी, क्योंकि मेरा एक सीक्वेंस से चलने का माइंडसेट है। अगर आपको बीच में कोई और चैप्टर चाहिए बायो या केमिस्ट्री फिजिक्स का तो मैं वो देती हूँ। वैसे मैंने शेड्यूल रखा है कि मैं पहले आपको केमिस्ट्री पूरा करवा लेती हूँ, देन फिजिक्स एंड बायो, लेकिन अगर आपको किसी चैप्टर की नीड है बीच में तो मैं वो करवा दूँगी, आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।